सो है गाइस, नागेश्वर पार्ट में आपका स्वागत है। तो नागेश्वर कैसे जाते हैं आपने देख लिया, ये देखो। तो गाइस हम जा रहे हैं द्वारका से नागेश्वर। ये सामने रहा गेट, और यहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। ये नीचे वाली लाइन है वो दर्शन की लाइन है ओनली, आप अभी जस्ट एग्जिट किया है। तो ये है नागेश्वर बाबा का मंदिर। तो दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं। अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? वापस द्वारका। क्योंकि आप लोग भाजपा को वोट देते हो और किसी को नहीं। मोदी अच्छा लगता है। तो गाइस फाइनली वी आर रीच्ड। तो गाइस हमारा ढोकला खाने का मन कर रहा था। तो गाइस हमने लिया था 50 रुपए का ढोकला, 250 ग्राम। तो गाइस हम निकल गए थे 7:30 के करीब, है ना, सोमनाथ से। तो रास्ते में हम थोड़ा बहुत टाइम पास करके एक होटल पे रुके। तो हमने वहाँ पे करी है मैगी ऑर्डर और एक फैंटा। मेरे को ये चीज़ बहुत दिनों के बाद दिखी तो मेरे को क्रेविंग होगी, तो मैंने ये चीज़ ऑर्डर कर ली। ठीक है, तो अभी बस रुके हैं, सामने खड़ी है बस वहाँ पे, और इसके बाद चलते हैं। अकेला ही था, एक्सीडेंट हो गया भाई। तो है गाइस, नागेश्वर पार्ट में आपका स्वागत है। तो सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने फ्रेशन अप होके होटल से हम निकल गए हैं। सो हाय गाइस, नागेश्वर सीरीज में आपका स्वागत है। सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो नागेश्वर कैसे जाते हैं आपने देख लिया, ये देखो। ठीक है, तो हमें द्वारका से नागेश्वर ऐसे ही जाना पड़ता है, ऐसे ही ऑटो चलते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो जो होते हैं ना वो जाते नहीं है, और ऐसे ही ऑटो चलते हैं। तो हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। देख रहे हो कैसे बैठे हैं। तो गाइस गुजरात में देखो ऐसी गाड़ी चलती है, कितनी सही लग रही है। ये धूम मचा ले। तो गाइस हम जा रहे हैं द्वारका से नागेश्वर। ठीक है, जिसकी दूरी है 16.5 किलोमीटर, और उसका फेयर है 30 रुपये। कैसे बताता हूँ आपको। अगर आप सेपरेट ऑटो करोगे रिजर्व, तो आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर जैसे हम जा रहे हैं ऋतिक रोशन के ऑटो में, धूम मचाने वाले में, और तो उसके आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे। तो वही है, यही लाइफ है। कभी 30 रुपये, कभी 300, कभी फ्लाइट 5000। तो यही ज़िंदगी है, जी लो यार, नहीं तो घर में सड़ते रहो। हम तो ज़िंदगी के मज़े लेंगे। बाय, मिलते हैं नागेश्वर में। तो गाइस ये रहे गुजरात के गांव। एक गाय गऊ माता हमारी। सो ऐसे होते हैं गुजरात के गांव। यहाँ पे गाय बहुत है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जितना भी मैंने देखा है गाय की तादाद बहुत ज्यादा है। ये ऐसे गांव होते हैं गुजरात में। अभी हम नागेश्वर के रूट पे हैं, तो नागेश्वर इस रूट से ही आते हैं, सीधा चले जाते हैं इधर की साइड। सो गाइस ये देखो नारियल की खेती भी होती है इधर, काफी होती है। खैर ये देखो खड़े हैं ना, ये सारे नारियल के पेड़ पे नारियल लगे हुए हैं। देखो, तो ये नारियल, कपास और मूंगफली, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा होती हैं इधर। सो गाइस इस रोड से आए थे हम सीधा, और ये हम आ गए नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के पास। जैसे ही आप एंटर करोगे, सामने आपको भोलेनाथ की इतनी बड़ी मूर्ति दिख जाएगी। ये रहे हमारे भोलेनाथ, और ये रही हमारी पार्किंग, और ये रही हमारी मर्सिडीज जिसमें हम बैठे हैं, ये ऋतिक रोशन वाली। तो बस पहुंच गए हम। अब दिखाते हैं यहाँ का क्या सीन है। वाह, बहुत कम भीड़ है यार। सो गाइस ये सामने रहा, क्या बोलते हैं, गेट। इससे एंट्री करोगे और इधर आराम से, यहाँ से जैसे हम चल रहे हैं ना, तो ये रेलिंग लगा रखी है खाटू श्याम में जैसी है। ठीक है, तो ऐसी रेलिंग को क्रॉस करते करते आराम से हम जा सकते हैं। और यहाँ पे आप फोन ले जा सकते हो, अपना आईपैड भी आपके साथ है तो वो भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको। सो यही है मेन मंदिर सामने। सो रेलिंग के हिसाब से ही आप चलते जाना, जिस हिसाब से आपको रेलिंग ले जा रही है उस हिसाब से आप रेलिंग के साथ चलते चलते जाना, अपने आप पहुंच जाओगे। गाइस यहाँ पे प्रसाद की दुकान भी है ना, प्रसाद भी ले सकते हो। मेरे को तो जल चढ़ाना है, अगर जल मिलेगा तो बस। 250, 600 क्या क्या चढ़ जाएगा इसमें से ये बता दो। ये सब चढ़ जाएगा आपको। ये प्रसाद ये वापस मिलेगा इसमें चले चढ़ाएंगे, वो लाइव चालू है। अपना तो चढ़ा दे, तो चंदन प्रसाद टच करके वापस ले लेना, दूसरा सब चढ़ा दे। 250 का प्लेट है, और वहाँ पे 200 टिकट है। 1 नंबर का 200 अंदर अंदर जाएंगे चढ़ाने का। पंडित जी पूजा करेंगे ना उसका।
ये तो कोई नहीं है इतने तो। सो गाइज ये सामने हम पूजा का जो काउंटर है, टिकट काउंटर, यहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। जो ये प्रसाद लिया है हमने, जो थाली ली है ये वाली, तो ये भोलेनाथ को आराम से बैठ के चढ़ा सकते हो। उसके लिए 200 रुपए की पर्ची कटती है। तो ये रहा काउंटर, यहाँ पे 200 रुपए की पर्ची कटती है। तो 200 रुपए की पर्ची कटवा के इसके बाद आप ये थाली जो ली है ना, इसमें जल है, सारी चीजें हैं, तो क्या बोलते हैं, वो आराम से बैठ के अंदर चढ़ा सकते हो। तब जब आप 200 रुपए की आपके पास पर्ची होगी, पर्ची कटा के और हम आराम से बाबा को प्रसाद चढ़ाएंगे। इसके बाद बताते हैं आपको सारी चीजें बारी बारी से। सो गाइज आप जैसा कि देख रहे हो, जो सामने जो लोग फोटो खींच रहे हैं उसके नीचे वाली लाइन है वो दर्शन की लाइन है। ओनली आप सामने से आओ और इधर से आके सीधा दर्शन करके निकल जाओ। और जो हम लोग लगे हैं जो सबसे किनारे वाले लाइन में, जो हमारा प्रसाद जो हमने लिया था अभी 200 रुपए में और 200 रुपए की पर्ची कटाई थी, तो वो हम अंदर जाके क्या बोलते हैं उनका जल चढ़ा सकते हैं अपने हाथ से और सारा कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो एक सामने वाली लाइन में, वो वहाँ पे बस आप दर्शन करके सीधा निकल जाओ। सामने अपना प्रसाद की एक ट्रे रखी है, उसमें प्रसाद चढ़ाओ अपना और अपना पैसे चढ़ाओ और वहाँ से आराम से आप निकल सकते हो। और रही बात वीवीआईपी, मतलब नॉट वीवीआईपी, मतलब जो पर्ची वाले दर्शन होते हैं, वो आप 200 रुपए की सामने से यहाँ से पर्ची कटा के और ये यहाँ पे आराम से प्रसाद चढ़ा सकते हो अपना। सो गाइज एक चीज और आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप मंदिर से दर्शन करोगे तो मंदिर में ना आप जैसे पैंट पहन के आते हो ना कोई भी, तो पैंट या फिर हाफ लोअर टी शर्ट, मतलब टी शर्ट तो पहन जा सकते हो ऊपर वाली, बट लोअर और पैंट नहीं पहन के अंदर जा सकते हो मंदिर में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये धोती रूम है, फ्री में मिलती है, यहाँ से सामने से पर्ची कटेगी। अगर आप मंदिर के अंदर जा रहे हो तो उसके लिए बता रहा हूँ, धोती नहीं तो आप जो भी नॉर्मल दर्शन की लाइन है तो उसमें आराम से कर सकते हो, आप पैंट पहन के जो भी आओ या अपना जो भी कपड़े पहन के आ रहे हो। बट अगर आपने मतलब अंदर जाके जलाभिषेक किया पर्ची कटा के, जो वीआईपी पर्ची होती है 200 रुपए की, तो आपको धोती रूम में जाना ही पड़ेगा। आपको क्या बोलते हैं धोती पहननी पड़ेगी और इसके बाद आप धोती पहन के आप मंदिर में दर्शन कर सकते हो। तो ये था मंदिर के अंदर का सीन। तो अभी जस्ट एग्जिट किया है मंदिर से, दर्शन काफी अच्छे हुए हैं। और सुबह ना एक्चुअली में हम जल्दी आ गए थे, तो जब जल्दी आ गए तो जल्दी दर्शन करने को मिल गए थे। तो ठीक है, अच्छा है यहाँ का भी और वहाँ का भी दर्शन अच्छे हो गए थे। तो यही है सारी चीजें। और ये रहा मंदिर के एग्जिट का व्यू, दिखाता हूँ आपको। यहाँ सामने से आप एग्जिट करोगे, एग्जिट करके ये सारा भोलेनाथ की जो मूर्ति दिखती है बहुत दूर से, वो ये रही मूर्ति। कितनी बड़ी बाबा की मूर्ति बनाई है भाई, ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है। ये रहा मेन मंदिर। ये है नागेश्वर बाबा का मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो ये मेरा था 6वां ज्योतिर्लिंग, तो मैंने 6 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए हैं। यस, अभी तक की स्टोरी यही है। तो भाई मंदिर से जैसे एग्जिट करोगे तो ये गौमुख गंगा है, तो ये गंगा मैया बोलते हैं कि गौमुख गंगा मैया, लेकिन पानी तो है नहीं इसमें, बट ठीक है। तो ये गौमुख गंगा है, इसमें पानी नहीं है वैसे। और आप जैसे ही मंदिर के पीछे की साइड देखोगे कितना प्यारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये पता नहीं कि नदी है या, ठीक है, तो ये देखो तालाब सा है यहाँ पे। तो ये पीपल का पेड़ है, कितना प्यारा लग रहा है। ये मंदिर है, मंदिर के जस्ट पीछे तालाब है, कितना प्यारा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाह। दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं सच में, मतलब सोमनाथ और नागेश्वर बाबा के दोनों के दर्शन अच्छे हुए हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं मिली। सबसे ज्यादा प्यारे दर्शन इन्हीं दोनों ज्योतिर्लिंग के हुए हैं, ठीक है। वैसे केदारनाथ के भी हुए थे, बट यहाँ के सोमनाथ के और नागेश्वर धाम के सबसे प्यारे दर्शन हुए हैं। गाइस जैसे ही आप एग्जिट करोगे आप वहीं आ जाओगे जहाँ पे आपने जूते चप्पल उतारे हैं। हमने ये जूते चप्पलों का स्टैंड है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते। तो आराम से जूते चप्पल उतार सकते हो आप, ठीक है। और आराम से ये मूर्ति यहाँ से एंट्री है और वहाँ से पीछे से एग्जिट है। तो ये रहे हमारे बाबा के दर्शन। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या और है यहाँ पे। गाइस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। और जो पब्लिक एरिया की बात करें तो जहाँ पे ऑटो मंदिर के सामने ही आपको ड्रॉप करते हैं, बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये सारी शॉप्स हैं खाने पीने की, नारियल, यहाँ पे आओ तो नारियल जरूर पीना, अच्छे भी हैं, ठीक है। गर्मी भी पड़ती है, तो ये सारी शॉप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटो करेगा, सामने मंदिर है, तो बिल्कुल पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, वापस द्वारका, क्योंकि हमने तो पहले हमने किया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, फिर हमने किया नागेश्वर, तो अब हम जा रहे हैं वापस द्वारका। अब द्वारका धाम के दर्शन करेंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे सारी, है ना। तो आपके गुजरात में कौन है, भाजपा, आप लोग भाजपा को वोट देते हो और किसी को नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता, सब बेकार है, कह रहे मोदी अच्छा लगता है, भाजपा सही है, काम कर रहा है देश के लिए। यहाँ ये खेती किस चीज की होती है, कपास, मूंगफली,
जय भोलेनाथ। हम देते हैं भैया को पैसे 90 रुपए 3 लोगों के। सो गाइस हमारा ढोकला खाने का मन कर रहा था और हमने अभी ढोकला लिया है 50 रुपए का 250 ग्राम। तो 250 ग्राम ढोकला लिया है। अभी देखते हैं स्वाद, देखते हैं पहले कैसा है। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में यहाँ पे ये नमकीन जैसा होता है, वो जलेबी मिलती है सुबह सुबह, ये आप जो देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ढोकला खा के देखते हैं और पता करते हैं कैसा है कैसा नहीं है, और अगर अच्छा लगा तो फिर और लेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में और कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। सो गाइस हमने लिया था 50 रुपए का ढोकला 250 ग्राम, ठीक है। ये रहा ढोकला और ये रही चटनी। तो आपको खा के बताते हैं कैसा स्वाद है यहाँ के ढोकला का, और चलो मिलते हैं आगे, बाय। सो गाइज ये रही सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। हम द्वारका से नागेश्वर गए थे, तो आपने सारी चीजें देख ली होंगी। अभी हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका धाम के दर्शन करने। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं द्वारका सीरीज में। चलिए आपको बताते हैं सारी चीजें द्वारका के बारे में। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय, जय हिंद।